हमारे चलते फिरते सनातन के तीर्थ देवालय शिवालय हिमालय हमारे अनुज श्रद्धेय बागेश्वर जी महाराज जी के लिए पूज्य हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए भी बहुत जोरदार अभिनंदन है। हमारे ये सनातन के पुरोधा हैं, योद्धा हैं, गौरव हैं। और देखो मैं बात कह रहा था, एक बाहर का संगम, सब हाथ उठाओ, नाक के लगाओ, अरे हाथ यूं नहीं, यहां उठाओ, ये हाथ लगाओ यहां, महाराज आप करो, हाँ जैसे हम। और पिछली बार हमने अपने भैया का थोड़ा पेट मोटा सा देखा तो हमने कहा महाराज थोड़ा सा पेट हिलाया करो, तो महाराज जी ने पेट हिलाना शुरू करो। और अब तो महाराज जी का हमारा अगला कंपटीशन होगा। तो राशन कम आसन ज्यादा, क्या बोला? राशन कम भोजन कम भजन। यहां मेला में झमेलो हो रहे हो खूब, तो यहां पेट में भी घोटालो हो रखो है। तो अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को साध के रखो। रोज कम से कम 5 प्राणायाम किया करो। हनुमान जी महायोगी थे, क्या थे बोलो? हनुमान जी। अरे पीछे वाले कह रहे तुम बैठ जाओ थोड़ा, घने छोरे खड़े हो गए। चल बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ नहीं तो महाराज जी हनुमान जी क्या कोई अर्जी लगा देंगे तुम्हारी, और जो फर्जी हैं वो इधर उधर भाग जाएंगे। तो सुनो बस्त्री का 3 से 5 मिनट, फिर एक कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। माथे पर ऐसे ही चमक होगी जैसे हमारो लालो चमक रहा है। तो रोज कपालभाति किया करो। मैंने एक दिन देखा, मैंने कहा महाराज कोई लीपा पोती तो करके नहीं आते, तो बाद में पता लगा वो क्या लगाते हैं चेहरे पर, मेकअप। ये बिना मेकअप के महाराज इतना चमका है महाराज। हाँ पतंजलि का एलोवेरा लगाते हैं स्वामी जी। पक्की बात। अरे ये प्रचार नहीं हो रहा है, सच्ची बात है। वो मैं मुफ्त में देता वो अलग बात है। तो कपालभाति और ये कि अनुलोम विलोम, ये ईड़ा ये पिंगला, बीच में सुषुम्ना। तो इधर भी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है, इधर ईड़ा है, इधर हमारे मुनि जी पिंगला है, और बीच में मैं सुषुम्ना बन के खड़ा हूं। बागेश्वर हमारे भैया कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे उठाओ, ऐसे लगाओ, बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, फिर से लो, ये ईड़ा, दाएं से पिंगला, इससे सुषुम्ना, तीनों जागृत हो जाएंगी। त्रिवेणी संगम अंदर है, एक तो बाहर का संगम है और ये भीतर का। हमारे भैया भी रोज करते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे भैया का। ये योग के भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो रखे हैं। हाँ अब ये इनकी पिटारी हमने पहली बार देखी, या में काका है भाई। हाँ कोई सांप बिच्छू तो ना है ना यहाँ में। तो ये हमारे भैया जो है पूरा जप तप करके, इन्होंने खूब, सन्यासी बाबा ने, इनके दादा गुरुजी ने और सब महापुरुषों ने बहुत तप किया है, और वो सारा तप इनको विरासत में मिला है, और इन्होंने स्वयं भी उसमें बहुत पुरुषार्थ किया है।
और इस सनातन को गौरव प्रदान किया, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत अभिनंदन है। आप जैसे दिव्य आत्माओं को प्रणाम है। और हमारे भैया ने भी कहा, पूज्य मुनि जी ने भी कहा कि जी महाराज जी आ जाओ। मैंने कहा आ तो जाएंगे, दे दो, ये तो कपड़ा ऐसे ही उतारा था हमने थोड़ा। जिनका एक तो देखो बाहर का कुंभ तो बड़ा सा होना चाहिए, अपना कुंभ छोटा सा होना चाहिए। और अपने कुंभ में कपाल भाती का और नौली क्रिया का मंथन होना चाहिए, तो अमृत निकलेगा। अब यूं कहते हैं महाराज कि रावण की नाभि में अमृत था, जब तक उस पर बाण नहीं लगा तब तक रावण नहीं मरा। सबने सुना है ना? रावण की नाभि में क्या बताते हैं बोलो? अमृत बताते हैं। जब राक्षस की नाभि में अमृत था, तुम तो देवताओं की संतान हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव के उपासक हो। नासै रोग मिटे सब जो सुमरे, संकट तय हनुमान मन क्रम वचन ध्यान जो। और एक मेरे से पूछने लगा, हम एक कार्यक्रम में थे, बोले भूत पिशाच कैसे भगाते? मैंने कहा महाराज नहीं भगाते, हनुमान जी भगाते हैं। भूत पिशाच हनुमान जब, तो तुम भगवान के भक्त, हनुमान के भक्त होकर के कोई भूतों से डरावा, कोई प्रेतों से, कोई ग्रह नक्षत्र से, किसी चीज से नहीं डरना। जब गुरु और भगवान का हम पर अनुग्रह है तो कोई ग्रह, वास्तु, काल, सर्प दोष, भूत प्रेत दोष तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बोलो हनुमान जी महाराज की। ऐसे भगवान की शरणागति में रहा करो, बाकी दुनियादारी के झमेले में मत पड़ना। ए मेले में भी बहुत झमेला हो रहा है। कुछ लोग सड़क के किनारे बैठे बैठे 3-3 फीट की चिलम फूक रहे हैं ऊपर। हाँ, यहां आए हो तो इस ब्रह्मांड की जो दैवी शक्तियां, उनका दिव्य संयोग बना है 140 वर्षों के बाद। यहां पूर्ण भक्ति से डुबके लगाना, 2 काम जरूर करना। एक, कोई अपना एक बड़ा दोष छोड़ना। जैसे ईमानदारी से बताइए, नहीं तो हनुमान जी रात को आकर के गदा मारेंगे और मुंह टेढ़ो हो जाएगा। सच्ची बात बोलना, अभी पूछ रहा हूं। आप में से कितने ऐसे हैं जो कभी कभी या रोज गुटखा, पान मसाला, तमाकू खा लेते हैं, या बीड़ी सिगरेट, कोई भी नशा कर लेते हैं? हाथ उठाइए जरा ईमानदारी से, जरा हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ। महाराज अब यो काम कर लो, हाथ उठा के रखो। आज प्रयागराज तीर्थराज में संकल्प लेके जाओ कि ये तमाकू छोड़नी है। जोरदार ताली ठोको इनके लिए भाई, तभी तो कुंभ में यहां आना सार्थक हो पाएगा। अब हम नहा के चले गए और वही नहाते ही गुट को फिर मुंह में ठोक लियो, इससे बात नहीं बनेगी। देखो, हाँ, एक बात। दूसरी बात, मेरे साथ बोलो, हम सब सनातनी हिंदू हैं। क्या है? बोलो सनातनी। तो सनातनियों में, हिंदुओं में हिंदुत्व और सनातन तत्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये हिंदुत्व, ये सनातन तत्व है। माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों की बात मानना, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्यार से रोना, यही तो राम राज्य है। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो एक ये भी संकल्प लेके जाओ, हम सनातन धर्म का जय जयकार करने वाले नहीं है, हम सनातन धर्म को जीने वाले हैं। क्या बोलो? सनातन धर्म को, जोर से बोलो, सनातन धर्म को। तो सनातन धर्म के जितने भी मूल मूल्य, सिद्धांत, आदर्श, मर्यादाएं हैं, उनको जीना है और अपने जीवन को दिव्य बनाना है। 100 करोड़ से ज्यादा हम जन्म से हिंदू हैं,
और 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोग सनातन धर्म के मूल मूल्य नियम सिद्धांत आदर्शों में श्रद्धा रखते। एक बार जोरदार उन सबका अभिनंदन है, यहां पर भी आए हुए लाखों करोड़ों अभी से। तो हम जब पूरे संगठित होकर के, संकल्पित होकर के और समर्थ होकर के इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो ये सनातन धर्म अब युग धर्म बनेगा। क्या बोला? सनातन धर्म। अभी तो हमारा छोटा भैया को हिंदू राष्ट्र ही डाइजेस्ट नहीं हो रहे हो। बोले हिंदू राष्ट्र, अरे ये सनातन धर्म युग धर्म बनेगा और पूरी दुनिया सनातन धर्म को और हिंदुत्व को फॉलो करेगी और कोई रास्ता नहीं है पूरी दुनिया के बचाव का। ये दुनिया में गजवाए हिंद चलने वाला ना ईसाईयत, ना इस्लाम, ना कम्युनिज्म, ना पता नहीं क्या क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया अब एक दिव्य ऊर्जा की ओर लौटेगी। ये दिव्य जोग संजोग बना है और इस जोग संजोग में प्रयागराज तीर्थराज का महाकुंभ अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। हम इसके साक्षी नहीं है, दृष्टा ही नहीं है। आप स्वयं इसमें त्रिवेणी में स्नान करके इस सनातन को आत्मसात करने के लिए सारे हमारे आध्यात्मिक पिपासु यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे भैया ने भी कहा, पूज्य मुनि जी ने भी कहा कि महाराज एक बार जरूर आना। हमने कहा जी महाराज डेट तो बताएंगे नहीं कब आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो भैया हम सुबह से चल के शाम तक पहुँच ही गए। तो आप सब यहाँ खूब श्रद्धा से कथा का श्रवण कीजिए और जीवन में योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत और सनातन का व्रत लेकर के, गौ माता की सेवा का व्रत लेकर के अपने घर में अब कुत्ता मत पालियो। क्या पालनी है घर में? गाय पालनी है और सच में पालनी है। खाली बोल बोल के नहीं पाल लियो कि हमने भी गाय पालेंगे पालेंगे करते करते फिर वहीं ऊपर पहुंच गए और भगवान जी ने कहा तो बोलता है रहा, किया तो है ही नहीं।